बुआ जी, आज आपको जाना हो तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दूं। पिंकी बहू, जाना तो आज मुझे नहीं है, पर हाँ, पूड़ियाँ तो मुझे गर्मा गर्म एकदम गुब्बारे जैसी फूली फूली बना दे, करारी सी, बेहद पसंद है मुझे। तुमको कैसे पता कि बुआ सास को पूड़ियाँ पसंद हैं? अरे बुआ जी, मैंने सोचा आपको जाना है। आपको जाना नहीं है? माँ जी बोल रहे थे, इसलिए मैंने बोला। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको पूड़ियाँ पसंद हैं। अरे ना बहू ना, मुझे नहीं जाना है, मैं भी यहीं रहूंगी। तेरा इरादा क्या है, भगाना चाहती है क्या? है? मेरे घर में भी बहू है, सारा काम निपटा लेती है। मुझे तो जाकर बस बैठकर खाना ही पड़ता है। मेरे खाने में ही परेशान हो जाती है वो भी। क्यों ना परेशान होगी, जब दिन में 56 भोग बनाने पड़ते हैं, 4 बार खाना देना पड़ता है और 6 बार नाश्ता। मैं खुद ही छक गई हूँ आपके इस खाने और नाश्ते से। मेरी सासू माँ तो एक ही टाइम खाना खाती है, लेकिन बुआ सास का तो मुंह ही नहीं बंद होता है। क्या कह रही हो बहू? थोड़ा सुनाई कम देता है, तेज बोला करो। हाँ कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने कहा जा रही हूँ, पूड़ियाँ बना दूं। मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया बुआ सास ने। फालतू में मैंने इनसे पूछ लिया। अरे रक्षाबंधन को आई थी, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब पता नहीं कितने दिन इनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। पिंकी बहू, मैं जन्माष्टमी के बाद ही जाऊंगी। कान्हा जी को भोग लगाओगी ना माखन मिश्री, वो भी खाकर जाऊंगी। हाँ हाँ बुआ सास, हम तो कह रहे हैं आप यहीं पर रुको और साल के पूरे त्योहार करके जाओ। हाँ नहीं तो। हाँ हाँ, ये भी सही है। कौन सा मुझे कोई काम है अपने घर में, मैं यहीं रहती हूँ। सारे त्योहार निपटा के ही जाऊंगी। अरे दीदी, आप क्या कर रहे हो? बैठ जाओ, थक जाओगे, कितना चलती हो। अरे आ गई भाभी, आप मंदिर से। आइए बैठिए। अकेले तो बैठे बैठे बोर ही हो जाती हूँ। देखो ना, बहू रानी अभी पूड़ियाँ बनाने गई है, गुब्बारे वाली। हाँ दी, मैं मंदिर से तो आ गई हूँ। गुब्बारे वाली पूड़ियाँ? उसको पूड़ियाँ बनाना आता भी है? अरे हाँ भाई, मुझसे बोलकर गई है। तब तो ठीक है। मुझे तो आज तक फूली हुई पूड़ियाँ नहीं मिली अपनी बहू के हाथों की। तुमको बनाकर खिला दे तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाभी, अभी तक आपने सिखाया नहीं उसको कि पूड़ियाँ बनाना। हे भगवान, क्या करें, बच्चियाँ हैं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगी। इतना प्रेशर नहीं देती मैं अपनी बहुओं पर। बड़ी जबरदस्त हो यार भाभी तुम, हैं? मेरी बहुएं सब सीख गई हैं। आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं आती हैं ना, तो काम नहीं करती हैं, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देती हैं। इसलिए मैंने अपनी बहू को नहीं कहा कि तुम क्या बना पाती हो क्या नहीं। मैंने जो उससे नहीं बनता मैं खुद बना देती हूँ। आप बैठो, मैं पूड़ियाँ बनाकर आती हूँ। इसीलिए तो बहुएं बिगड़ जाती हैं। तुम सर पर चढ़ाए हो भाभी। बुरा मत मानना कि मेरे घर भड़का रही है, मेरा घर तोड़ रही है, रिश्ते में दरार ला रही है। पर एक बात बोलूं, बहुओं को इतना लाड़ प्यार नहीं किया जाता है जितना आप कर रही हो। अरे 6 महीने 7 महीने शादी के हो गए हैं, अब कितना सिखाती रहोगी? हो गया। अरे हम नहीं सिखाएंगे। मैं एक सास हूँ, मायके में उसकी माँ सिखाती थी, ससुराल में उसकी सास सिखाएगी। तो कौन सिखाएगा बताइए? और 6 महीने 7 महीने ही तो हुए हैं, 1 साल होने के बाद फिर सिखाना बंद कर दूंगी। हाँ हाँ, मेरी कोई मानता ही कहाँ है, बस भैया है एक जो मेरी बात मानता है, जो कहती हूँ वही करता है। दी, आप खामखा इस बात को उलझा रही हैं, इससे कोई सार तत्व नहीं निकलना है। मेरी बहू है, मैं उसको अपने हिसाब से ढाल लूंगी, डोंट वरी। हाँ मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। जाओ भाई जल्दी पूड़ियाँ बना कर लाओ, सास बहू दोनों मिल करके। आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाती हूँ। देखा कितना सर पे चढ़ाए है अपनी बहू को, हैं? हमको अपनी सासें कैसे कितना सारा काम कराती थी, बाहर का भी घर का भी, सारा काम, बच्चों का भी। आजकल की बहुओं को देखो कितनी अच्छी सासें मिलती हैं कि साथ में काम करवाती हैं। मेरी तो यहाँ कोई मानने वाला ही नहीं। अरे पिंकी बहू, पूड़ियाँ कहाँ हैं और तुम जा कहाँ रही हो? अरे बुआ सास जी, मेरी सासू माँ पूड़ियाँ बनाकर ला रही हैं आपके लिए। मैं जा रही हूँ पार्लर, मुझे थोड़ा मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना था और फेशियल भी। मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट है ना, इसलिए। अरे भगवान, इतनी छूट दे रखी है सास ने इस बहू को। हे भगवान, बहू तुम सर में पल्ला भी नहीं करती हो। इस बात की टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप बीपी हाई मत करिए, वरना आपको ही भारी पड़ेगा। मेरे यहाँ फ्रैंक माहौल है, ना यहाँ कोई पर्दा करवाता है ना कोई पल्लू। क्या बुआ सास, आप भी आकर के ऐसी छोटी छोटी बिचकानी सी बातें करती हैं। आई हैं त्योहार में तो त्योहार को एंजॉय करिए, अपने घर में रहिए।
क्या बहू बहू लगा रखती है और इतने बाउंडेशंस कर रही हैं, हमारे रिश्तों में दरार लाने की कोशिश कर रही हैं। अब मुझे जाने दीजिए, आपकी कोशिश नाकामयाब ही रहेगी। डोंट वरी। बात तो सही कह रही है, मेरी हर कोशिश नाकामयाब ही रही है। मुझे अब कुछ भी नहीं कहना, भाड़ में जाए सब। सही बात है, किसी को भड़का के करना ही क्या है। अब जिसके यहाँ का जैसा माहौल है, अच्छी बात है। पल्ला नहीं करती है तो भी अच्छी बात है। मैं भी अपनी बहुओं को पल्ला नहीं करवाया करूंगी और छूट दूंगी, अब बाउंडेशन नहीं लगाऊंगी। आज तो दुरानी जिठानी दोनों ही आई हैं, बड़ा सज धज कर, और दोनों की ही लहंगे बड़े क्यूट से लग रहे हैं और दोनों ब्यूटीफुल भी लग रही हो बहुओं। आंटी जी, मेरा लहंगा ज्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मैं देवरानी हूँ। न्यू लहंगा है मेरा, अभी तो शादी हुई है 4 महीने पहले। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, पिंक कलर है ना इसलिए। अरे तो जेठानी का कौन सा कम लग रहा है, उनका देखो ब्लैक और येलो है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। बढ़िया आई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये कलर। कैसी है, चिढ़ंकू लग रही है, अपनी जेठानी से चिढ़ती है। अरे भाभी दोनों अच्छी लग रही हैं। अब गाना कौन अच्छा गाएगा उसी को एक्सपर्ट मानेंगे, उसी का लहंगा अच्छा होगा जो भजन और गाना बहुत अच्छा गाएगा। तो मैं गाऊंगी पहले, प्लीज मैं गाऊं? हाँ हाँ गाओ। हाँ छोटी, तुम ही गाओ क्योंकि नहीं तो तुम ही हो ना, इसलिए मैं तो गा चुकी हूँ। देखो बड़ी वाली भाभी पे कितना सारा बोझ है कि चलो तुम गा लो, मैं तो गाती रहती हूँ। चलो फिर भाभी, छोटी भाभी शुरू हो जाओ। अभी गाती हूँ। अरे नाले में बालम फिसल गयो रे, फिसल गयो रे, चिराग लेके ढूंढूं किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढूं किधर गयो रे। नाले में बालम फिसल गयो रे, फिसल गयो रे, चिराग लेके ढूंढूं किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढूं किधर गयो रे। हे भगवान, जगन्नाथ ये कैसा गाना गा रही है, लगता है बहुत मजाकिया गाना गा रही है। रोटी उन्हें भाती नहीं, पूड़ी उन्हें भाती नहीं, रोटी उनको भाती नहीं, पूड़ी उनको भाती नहीं। हकी डोसा बर्गर पे बालम में फिसल गयो रे, फिसल गयो रे, चिराग लेके ढूंढूं किधर गयो रे, चिराग लेके ढूंढूं किधर गयो रे। नाले पे बालम फिसल गयो रे, फिसल गयो
फिसल जाते हैं क्या बात बात पे? और नहीं तो क्या, तभी तो चिराग लेके ढूंढती हूँ। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी को मजाकिया बहुत गाने पसंद है, इसलिए वो मजाकिया में गाने ही गाती रहती है। हाँ दीदी को सब पता है, मेरे साथ जो रहती है। वाह बहू, तुमने तो दमदार गाना गाया, मजा आ गया। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।